दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एनएसडीएल से जो पैन अप्लाई करते हैं उसका पैन स्टेटस कैसे चेक होता है। आपको सिंपली गूगल में जाना है और यहाँ पेन स्टेटस चेक करना है, ट्रैक करना है। यहाँ पेन स्टेटस जैसे ही ट्रैक करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो लिंक है स्टेटस ट्रैक सर्च फॉर पैन 10, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आपको जो बताया था एप्लीकेशन टाइप कौन सा है, पैन है तो पैन, अगर 10 है तो 10। न्यू और चेंजेस दोनों के लिए आप सेम प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी रिसीविंग मिला हुआ उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, वो नंबर डालिए। 15 नंबर का जो होता है वो डालने के बाद आप इस कैप्चा पर क्लिक कीजिएगा, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। चलिए हम एक व्यक्ति का हम चेक करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे इनका ये जो है पैन जो है ये है रिजेक्ट कर दिया गया है फिलहाल। इसका कारण क्या है, तो इसमें यह लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सबमिटेड इज़ नॉट एज पर द लिस्ट डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब जो इनका जो जन्म प्रमाण पत्र का जो प्रूफ था वो जो चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ने जो जारी किया है उन दस्तावेज़ों में से नहीं है, या है भी तो वो उसको फिल नहीं कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि सबमिट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एप्लीकेंट वेयर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन एप्लीकेशन मैच एग्जैक्टली विद द corresponding डिटेल इन द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। मतलब इसमें कह रहा है कि और ये डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो जमा करना, जिसमें नाम, ठीक है, और नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, जो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, ठीक है, विथ corresponding डिटेल इन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से तो चलिए अब इसको बताते हैं कि इसको सही कैसे करना है। इसको सही करने के लिए यहीं पे आप खोलिएगा तो यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे ये मैंने इनका चेक किया हुआ है तो इनका होता है, तो यहाँ पे इनका नाम शो करेगा, यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर शो करेगा, कैटेगरी। अब कहा था वी हैव रिसीव्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स विद पैन एप्लीकेशन, हाउएवर द डॉक्यूमेंट आर नॉट वैलिड, प्लीज़ चेक फॉर डिटेल्स। यहाँ पर क्लिक करके तो वहाँ चेक हो गया जो मैं आपको बताया हूँ अभी। यहीं पर क्लिक करके यहाँ ये पे क्लिक कीजिएगा डिक्लेरेशन पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो भी प्रूफ है वो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है मैं अभी बताऊँगा क्या क्या चाहिए, वो आप चूज फाइल करके अपलोड करके सबमिट कीजिएगा, तब जाके आपका हो जाएगा। इसमें कह रहा है डॉक्यूमेंट जो अपलोडेड होगा वो ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों मोड में होगा। जेपीजी, पीडीएफ, ये डॉक्यूमेंट डीओसी इस साइज़ में, इसमें प्रारूप में होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज़ जो है वो 2 MB का होगा उस फाइल का जो भी होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या जो ज़रूरत है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है वो बताते हैं आपको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो जारी किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट जो है, डेट ऑफ बर्थ का शुरू हुआ बर्थ सर्टिफिकेट। आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो जन्म प्रमाण पत्र इस अपलोड कीजिए एकदम प्रॉपर नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ जो आपका डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद रजिस्टर्ड बर्थ और इंडियन कंज्यूम जो ये जो है उसके बाद यहाँ है आपको मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों है डेट ऑफ बर्थ में जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इंडियन पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड में भी लोग बहुत अपलोड कर देते हैं जिसमें लिखा रहता है 1/1/94 का, मान लीजिए उनका 23 वर्ष है, तो ये नहीं चलेगा। एग्जैक्ट डेट ऑफ ईयर बर्थ सब होना चाहिए तभी होगा। इस वजह से भी मैं किया था अप्लाई तो वो रिजेक्ट हो गया है, तो आप लोग ये गलती ना करें। फिर उसके बाद होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो अगर मिलता है तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ दिया हुआ है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बहुत जगह जो होता है डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा देख के कीजिएगा। मैरिज सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रार के द्वारा मिलता है, एफिडेविट, अगर ये सब ये डॉक्यूमेंट सब है तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के साथ एग्जैक्ट डेट ऑफ प्रूफ के साथ। ये सब प्रूफ लगा के अगर आप अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये जो भी परेशानी हो रही थी वो सब समझ में आ गई होगी और आगे से इस सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।